मैट्रिमोनियल मैटर, हस्बैंड गेट्स रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। हाँ दोस्तों, ये हमारी रियल स्टोरी है। इसमें हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है। जनरली मैट्रिमोनियल मैटर में रिलीफ वाइफ को मिलता है, यहाँ पे हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी मिल गया। कैसा मिला, जानने जैसी स्टोरी है दोस्तों। ट्रांसफ़र पिटीशन आया। अभी मैं पार्टी के नाम नहीं बताऊंगा, जब ऑर्डर पढ़ूंगा तब खाली ऑर्डर में आपको दिख पाएंगे नाम, लेकिन ये पब्लिक ओरिएंटेड वीडियो रहने के कारण वी कैन नॉट डिक्लेयर द नेम हियर। हाँ, मैं बेंच का नाम वगैरह सब बताऊंगा। तो एक ट्रांसफ़र पिटीशन आया सुप्रीम कोर्ट में। वो ट्रांसफ़र पिटीशन एडमिट भी हो गया और रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है, वो हस्बैंड ने हमको कांटेक्ट किया और फिर हमने वो रिस्पोंडेंट की ओर से ले लिया। अभी ट्रांसफ़र पिटीशन रुकवाना बहुत मुश्किल होता है हस्बैंड के साइड से, लेकिन उनको मैंने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि एक झगड़ा ही आपका ख़त्म हो। क्योंकि मैं तो एडवोकेट इसलिए बना कि जितने झगड़े ख़त्म कर सकते उतने करो, इसलिए झगड़े बढ़ाने के लिए कभी मैं गाइडेंस नहीं करता। झगड़ा ख़त्म करने के एंगल से मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो वैसा ही हुआ कि उन्होंने मैटर हमने देखा, सब देखा, ड्राफ्टिंग किया, काउंटर दे दिया। काउंटर देने के बाद आफ्टर नोटिस हियरिंग हुआ। आफ्टर नोटिस हियरिंग में जज ने भी लीड लिया। इसमें जो जजेस हैं वो हैं जस्टिस टीसी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल। ये दोनों के बेंच ने, मैंने खाली इतना ही बोला कि देयर इज़ होप फॉर मेडिएशन लॉर्डशिप इन दिस मैटर। तो उन्होंने भी बोला, पिटिशनर के लॉयर ने भी, वाइफ के लॉयर ने भी हाँ बोल दिया और फिर वो मेडिएशन हुआ। शुरू में मेडिएशन में, ये मेडिएशन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाया। हमने बोला कि वाइफ जहाँ पे रहती है वहाँ पे करवाओ। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये मेडिएशन हुआ। हस्बैंड यहाँ से जाता था, हमारा कोई असिस्टेंट जूनियर भी उनके साथ जाता था और वो मेडिएशन में शुरू में बहुत प्रॉब्लम आया। वो फ़ोन करते थे कि सर ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो दादागिरी की भाषा करते हैं, ये करते हैं। मैं बोला आप पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंसली बात करो। आपको आपकी बहू लाना है वापस, आपको आपका पोता लाना है, तो यू हैव टू कीप द पेशेंस। और उन्होंने पेशेंसली हैंडल किया और एक 2-3 तारीख पे कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि होने वाला नहीं सेटलमेंट इनका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दया बोलो या गुरु नानक जी की कृपा बोलो या कोई अदृश्य शक्ति काम कर देती है जब इच्छा शक्ति रहती है, और फिर उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ डीड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। फिर आफ्टर कॉम्प्रोमाइज डेट हुआ और वो डेट पे ये मैटर में ट्रांसफ़र पिटीशन ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पिटीशन ट्रांसफ़र करना था वही इनफ्रक्शस हो गया, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठा आ गए। और फिर वो दादा दादी जो आए थे, पोता चाहिए हमको वापस, पोता, ये सब वापस आ गए। और सुप्रीम कोर्ट से आया था मैटर किस अलग काम के लिए, और हमने हस्बैंड साइड होते हुए भी हमने हमारे तरफ से थोड़ा लॉजिक लगाया उसको और वो सेटल किया। उस दिन बहुत आनंद आया हमको, क्योंकि एक कुटुंब जो है, एक फैमिली जो है, वो वापस इस्टेब्लिश हो गए। और सही में देखता हूँ तो सही में हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार था, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बाहर के लोग जब हस्तक्षेप करने लगते हैं ना, तब ये रिलेशन ज़्यादा बिगड़ते हैं, ये समझ में आ गया। इसलिए बाहर का लोगों का हस्तक्षेप भी हमने अवॉइड किया और रीजन से इसको बनाया। चलो कुछ पार्ट ये ऑर्डर का पढ़ते हैं, तो एक साइड में आपको दिखेगा भी। और मैंने बेंच का तो नाम बता दिया आपको, सिटी रवि कुमार और संजय करोल का जस्टिस, दोनों एमिनेंट जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। ऑर्डर है इनका, ऑर्डर जो डेटेड है ये 23 जुलाई 2024। द कैप्शन ट्रांसफर पिटीशन इज फाइल्ड सीकिंग ट्रांसफर ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट नंबर 1989 of 2023 titled as dash dash versus dash dash pending before the family court
सेंट्रल 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली टू द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लुधियाना पंजाब। तो दिल्ली का पिटीशन का ट्रांसफ़र वाइफ लुधियाना में पापा के यहाँ पे मांग रही थी, ऐसा इसका मीनिंग है। एज द सबमिशन मेड बाय द लर्निंग काउंसिल appearing on both the sides revealed the desire of the parties to settle the matter amicably. The parties were sent for mediation and it was fructified. Now a settlement agreement dated 18/7/2024 has been filed and the same is taken on record. Heard learned counsel appearing for the both sides, the parties would endorse the submission made on their behalf by their respective counsel, and that disputes between them have been settled in the manner indicated in the settlement agreement dated 18/7/2024. In the terms of the conditions of the settlement agreement dated 18/7/2024, petition number so and so under section 9 of the Hindu Marriage Act 1955, the transfer of which is sought for, although with an application under section 26 of the Hindu Marriage Act 1955 seeking custody of the minor child, namely dash filed by the respondent husband against the petitioner wife, pending before the T. Sajari Court, New Delhi, stand quashed एंड सेट असाइड। हमारे कोर्ट में एक अलग पावर है कि वो एक बार सेटलमेंट हो जाता है ना, एक बार आपका एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना, फिर नीचे के सभी केस एट अ टाइम किसी भी स्टेट में किधर भी केस हो, ये सब के सब केस क्वैश करने का अधिकार हमारे कोर्ट के पास ही है। ऐसे हाईकोर्ट के पास भी है, ये क्वैश कर सकते हैं उनके स्टेट के केसेस। और सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने क्वैश ही कर दिया, तो पिटीशन ही खत्म हो गया। लास्ट टू दी पैरा है, द मैरिज बिटवीन द पार्टीज वॉज सोलमनाइज ऑन डैश एंड द पार्टीज आर residing separately since 13/6/2023. However, the parties have mutually agreed to forget and forgive and decided to live together. Considering the fact that the couple got a male child aged about 5 years, the decision of the parties is laudable and we hope and trust that his presence in this midst would blend them together. Let the terms of settlement agreement dated 18/7/2024 form part of this order, and we make it clear that hereafter the parties would be bound by the settlement agreement. Settlement agreement अभी दोनों पार्टी के ऊपर बंधनकारक हो गया। Copy of this order shall be forwarded to the court concerned for updating the records. The present transfer petition stand disposed of as above. Pending application stand disposing of. और नेक्स्ट पेज में हमारे एडवोकेट्स के नाम वगैरह सब आपको दिखते हैं। रिस्पोंडेंट में देखिए, पिटिशनर में पिटिशनर के ये, रिस्पोंडेंट में हमने आर्गू किया है केस जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी। फिर हमारे जो कलीग्स हैं उनके सबके नाम नीचे आपको दिख रहे हैं, AOR सबके नाम दिख रहे हैं। ऐसा ढंग से ये ट्रांसफ़र पिटिशन क्लियर हो गया। हस्बैंड को रिलीफ मिल गया और हस्बैंड वाइफ साथ में रहने लगे। दादा दादी को पोता मिल गया। नाना नानी का बच्ची जो घर पे आई थी उसका टेंशन ख़त्म हो गया। कितना अच्छा हो जाता है ना दोस्तों, जब सही वकील सही तरह से जब कोशिश करता है। कुछ वकील रहते हैं कि जो लिटिगेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ वकील लिटिगेशन कम करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लिटिगेशन बढ़ाना भी पड़ता है, जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तब टेढ़ी उंगली से भी घी निकालने के लिए कभी कभी लिटिगेशन बढ़ाने भी पड़ते हैं। मुझे आपको एक चीज़ बतानी है दोस्तों कि ये सेटलमेंट एग्रीमेंट होने के बाद, ये ऑर्डर आने के बाद, फिर वो पार्टी को हमने बोला कि आप में दोनों में से किसी ने भी अगर इसको अभी ब्रेक किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगा। और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करना इतना आसान नहीं है। इसलिए टेक केयर, आनंदी रहो, हैप्पी रहो। और हस्बैंड वाइफ को इतना ही समझाया, जब रूम के बाहर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जाता है ना, तभी ही बाहर का हस्तक्षेप होता है।
इसलिए झगड़ा तो होते ही रहता है। हमारे 39 ईयर्स हो गए मैरिज को, झगड़े होते ही रहता है, लेकिन झगड़ा रूम में ही ख़त्म होना चाहिए। बच्चों के सामने भी नहीं जाना चाहिए, माँ बाप को भी पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, थोड़ा मुंह उतरा हुआ दिखता है उनको, ये दिखता है, उनको बोलता ठीक है हो जाएगा सब, बस। बाकी कभी किसी को अपने दोनों हस्बैंड वाइफ छोड़ के बाहर वाले को कभी कोई चीज़ नहीं बताना, इवन दो अपने माता पिता को भी नहीं बताना। जब तक बेरेबल है तब तक उसको बेर करो, क्योंकि उसको सब्र करने से, शांत रहने से बहुत अच्छा होता है। मेरी वाइफ के तो स्टाइल ही है, क्योंकि वो तो एक लॉयर है, वो मेरी वाइफ भी लॉयर है, मैं भी लॉयर हूँ। उसकी तो स्टाइल ही है काम करके। जब भी मुझे कुछ चीज़ें समझानी है या बतानी है तो इतना ही बोलती है कि देखो मुझे कोई झगड़ा आपसे करना नहीं है, मुझे झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जो मैं बात बता रही हूँ इसमें आपका झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपको ये सुनना है। अभी कोई तुरंत जवाब नहीं देना है, आप मुझे जवाब इसका 24 आवर्स के बाद देंगे, बीच में कुछ भी बात नहीं करेंगे। अगर ये प्रॉमिस करते हैं तो फिर मैं मेरी बात बताती हूँ। तो अभी उसने छोड़ दिया है, अभी इसके मन में क्या है, ये क्या बताने वाली है, ये सब सवाल तो उसने खड़ा कर दिया है, तो फिर मैं मना कैसे करता। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है बताओ, और फिर वो जब बताती है ना तब लगता है नहीं इसको तुरंत जवाब देना चाहिए, ये गलत बोल रही है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है कि 24 आवर्स कुछ नहीं बोलना है। और 24 आवर जब बीच में जाता है ना दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हल्की हो जाती हैं, और फिर डिस्कशन एमिकेबली होता है, सेटलमेंट हो जाता है। यही तो खट्टा मिट्टा रिश्ता रहता है दोस्तों हस्बैंड वाइफ का। ये रिश्ता ऐसा ही मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। आफ्टर ऑल फैमिली को, इधर के फैमिली को, उधर फैमिली को, सबको सहना पड़ता है, और खाली काले कोट वाले का ही भला इसमें कभी कभी मैट्रिमोनियल में होता है, ऐसा हमको लगता है। बस यही किस्सा आपको सुनाना था, इतना ही आज के लिए सही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।